Hello everyone. Today we will start our first chapter, chemical reaction and equation, and we will make the notes and extra questions of these chapters. Okay, so let's start our chapter. Consider the following situation of daily life and think what happened when. कि हमें हमारी डेली लाइफ सिचुएशंस के बारे में कंसिडर करना है और सोचना है कि ये कैसे होता है, कब होता है. ठीक है. मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स. हम दूध को रूम टेम्परेचर पे गर्मियों में रख देते हैं तो क्या होता है, दूध हमारा ख़राब हो जाता है. एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. अगर हम आयरन तवा को, नेल्स को हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, हम वो जो जैसे आपने देखा होगा कि कील वगैरह होती हैं या कोई भी आयरन होता है, अगर ह्यूमिड टेम्परेचर में एटमॉस्फेयर में रह जाता है तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है. तो ऐसी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि फूड इज़ कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रेस्पायर. ये सब क्या है, हमारे केमिकल चेंजेस हैं जो हमारी डेली लाइफ सिचुएशंस में होते रहते हैं. In all the situations, the nature and the identity of the initial substances have somewhat changed. इन सभी situations में क्या हो रहा है, जो नेचर है और जो आइडेंटिटी है हमारे इनिशियल सब्सटेंस की वो चेंज हो जाती है. यानी कि जो नेचर होता है और जो इनिशियल आइडेंटिटी इन द सेंस किसी भी सब्सटेंस की जो उसकी पहली आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाती है. ठीक है. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप फूड बनाते हो तो आप रॉ मटेरियल से बनाते हो, ठीक है ना. और जब आप फूड बना देते हो तो उसकी जो आइडेंटिटी होती है यानी कि इनिशियल आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाती है. जैसे कि आपने दाल ली है, चावल लिए हैं, ठीक है. तो जब आप उन्हें कुक करते हो तो उनकी इनिशियल आइडेंटिटी से उनकी जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाती है और उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो वो क्या होती है, आपकी एक केमिकल चेंज होता है. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिज़िकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन प्रीवियस क्लास. आप फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंजेस के बारे में अपनी पुरानी क्लास में यानी कि 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं. वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस. यानी कि आप केमिकल चेंजेस जब भी होते हैं हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है. ठीक है. केमिकल चेंजेस जब भी होते हैं तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है. केमिकल चेंजेस कैसे, वो चेंजेस जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कि आपने अभी देखे फूड इज़ कुक्ड, ठीक है, खाना पकना. वी रेस्पायर, जैसे कि हम सांस लेते हैं. ठीक है. सांस लेना, छोड़ना. ठीक है. ऑक्सीजन इनटेक करना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करना, ये सब क्या है, हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं. वी मे परहैप बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज़ एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन. हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शंस हैज़ टेक प्लेस. लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. तो हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, देखेंगे इन एक्टिविटीज़ में कि कैसे कैसे केमिकल चेंजेस होते हैं. ठीक है. पहले फर्स्ट एक्टिविटी 1.1 a clean magnesium ribbon about 2 centimeter long by rubbing it with sandpaper. हमें एक क्लीन मैग्नीशियम रिबन लेना है, लगभग 2 सेंटीमीटर का होगा वो, और उसे हम रब करना है. उसे हम रब करके सैंडपेपर से रब करना है और उसे एक टोंग से, ये टोंग होता है पकड़ने के लिए, होल्डर होता है एक तरह से, टोंग से हमें उस रिबन को होल्ड करना है, पकड़ना है और फिर उसे स्पिरिट लैम्प के पास ले जाके उसे बर्न करना है. ठीक है. और उसके जो एशेज़ होंगे, जो जले हुए पार्ट होंगे, ये छोटे छोटे ना, मतलब पाउडर्ड फॉर्म में, एशेज़ के फॉर्म में, यानी कि राख के फॉर्म में हमारे यहाँ पे मतलब ग्लास वॉच में ये कलेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. ये क्या है, जो पाउडर फॉर्म में है इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे. ठीक है. ये इन्होंने यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन जलाया है. ठीक है. और जलने के बाद जो पाउडर फॉर्म में मिला है हमें, वो क्या है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड.
ओके। You must have observed that magnesium ribbon burned with a dazzling white flame and changes into a white powder। यानी कि जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि मैग्नीशियम रिबन जब जलता है, ठीक है, तो वो उसकी जो फ्लेम होती है वो कैसी होती है, डेज़लिंग वाइट फ्लेम, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट पाउडर में, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यानी कि वो पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन हो रही है ये किस किस के बीच में हो रही है, मैग्नीशियम के बीच में हो रही है और ऑक्सीजन के बीच में हो रही है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिली है, हमारी एयर में से, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट थी किस में, एयर में, ठीक है। यानी कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, वाइट पाउडर मिलता है, ठीक है, और वो वाइट पाउडर को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे एक ना क्वेश्चन बनता है कि व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्न। तो इसका आंसर भी आपको लिखना होगा, मैग्नीशियम रिबन बर्न विद आ dazzling white flame and changes into a white powder, this powder is magnesium oxide, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है कि जब पीछे एक्टिविटी में भी बोला गया है कि आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको बर्न करने से पहले उसको रब करना है सैंड पेपर से। तो क्वेश्चन ये है कि सैंड पेपर से हम क्यों रब करते हैं मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसीलिए उसे रब किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर भी एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो कि उसे जलने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है, जिससे कि वो ईज़िली नहीं जल पाता है। मैग्नीशियम रिबन को ईज़िली जलाने के लिए उसे रब किया जाता है, यानी कि उसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो है उसे हटा दी जाती है जिससे कि वो ईज़िली बर्न हो सके, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। हमें जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं एक कॉनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में, और एंड देन ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो हमें क्या ऑब्ज़र्व होगा, अब इसमें आप एक बार फिगर देख लीजिएगा, ये फिगर है ना, इसमें कॉनिकल फ्लास्क लिया हुआ है, इसमें ये जिंक ग्रैन्यूल्स उन्होंने डाले, फिर उसके बाद इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। उस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से क्या होता है, गैस इवॉल्व होती है। जब भी आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो गैस इवॉल्व होगी, वो कौन सी गैस होगी, वो होगी आपकी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जब भी जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका, तो आपको लिखना होगा व्हाट हैपन व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो आंसर होगा आपका आंसर आप लिखेंगे हाइड्रोजन गैसेज इवॉल्व, नहीं, आप आंसर ऐसे लिखेंगे व्हेन जिंक ग्रैन्यूल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन गैसेज इवॉल्व, ओके। From the above three activities we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place। इन्होंने बोला है कि आपने जो जितनी भी एक्टिविटीज़ की हैं अभी, इनसे आप क्या देखते हो, इनसे क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि केमिकल रिएक्शन होगी तो आपको इन सभी में चेंजेस दिखाई देंगे। यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो इन सभी चीज़ों में चेंजेस होते हैं, जैसे कि चेंज इन स्टेट में चेंज होता है, कलर में चेंज होता है, गैस निकलती है, गैस का इवोल्यूशन होता है यानी कि, और टेम्परेचर में भी चेंज आता है। यानी कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें टेम्परेचर की ज़रूरत होती है या कोई भी केमिकल डालते हुए जो हमारी
रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिसमें जैसे कि आपने केमिकल डाला तो आप टेस्ट ट्यूब को टच करके देखोगे तो जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाती है। एज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द आंसर हियर। द आंसर इज क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो आंसर्स आपके यही होंगे, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन इवैल्यूएशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। एज वी ऑब्जर्व द changes around us, we can say that there is a large variety of chemical reactions takes place around us। यानी कि अगर आप अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट में देखते हो तो आप देखोगे कि हमारे आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। तो हम इन केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आप कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं थोड़े से, आप उन्हें देख लीजिए एक बार। तो फर्स्ट आपको लिखना होगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है। और एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिज़िकल मेथड्स। और इसे हम फिज़िकल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। वो फिज़िकल मेथड्स कैसे होते हैं? जैसे कि मैग्नेटिज्म है, फिल्ट्रेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, डिस्टिलेशन है, इवेपोरेशन, ये सब क्या है? ये सब फिज़िकल मेथड्स हैं। इन मेथड्स को यूज़ करके आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है? जैसे कि केमिकल रिएक्शंस में अभी आपने देखा होगा कि केमिकल चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर होता है, चेंज इन टेम्परेचर, इवैल्यूएशन ऑफ गैस। ठीक है। तो ये भी अभी क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया भी था, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में क्या क्या केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पायरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो हम बेसिकली डेली देखते ही हैं हमारी, लेकिन नोटिस नहीं करते हैं कि दैट दीज रिएक्शंस आर केमिकल और फिज़िकल। ओके। तो अभी आप एक क्वेश्चन और लिखिए यहाँ पे, जैसे कि व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? तो अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिज़िकल स्टेट। यानी कि वो केमिकल इक्वेशन जो केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करती, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है with the uses of symbol of substances of reactant and product with its physical state। यानी कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली जो इक्वेशन होती है उसमें उन सब्सटेंसेस के जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उन सब्सटेंसेस के सिंबल्स भी होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि मैग्नीशियम रिबन है, ऑक्सीजन है, ये सब पूरी रिएक्शन लिखी हुई है, लेकिन इसे सिंबल्स में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को इन्होंने Mg लिखा हुआ है, तो ये मैग्नीशियम रिबन का क्या है? सिंबल है Mg। ओके। और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल क्या है? MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सब इनके सिंबल्स हैं, इनके सिंबल से इनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है। किसके? रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। यानी कि ये सब जो हैं ये क्या हैं? आपके रिएक्टेंट हैं और ये क्या हैं? आपके प्रोडक्ट हैं। ओके। और इन्होंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, सॉलिड, गैस,
सॉलिड। तो ये सब क्या है कि ये जो आपको जिस फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं, इनकी इनकी फ़िज़िकल स्टेट होती है कि आपको वो किस फॉर्म में आपने उनकी रिएक्शन कराई है। सॉलिड में कराई है, लिक्विड में कराई है, गैस में कराई है, एक्वस में कराई है। सॉलिड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, गैस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्वस को हम ए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने ये रिएक्शन एक्टिविटी में भी देखी थी कि आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। मैग्नीशियम रिबन किस फॉर्म में था, किस फिज़िकल स्टेट में था, एस मतलब सॉलिड स्टेट में था, तो हमने उसे किस से रिप्रेजेंट किया है, एस से किया है। और ऑक्सीजन हमारी किस फॉर्म में प्रेजेंट थी, गैस फॉर्म में प्रेजेंट थी, तो हमने उसे जी से रिप्रेजेंट किया है। MgO हमें किस फॉर्म में मिला, पाउडर्ड फॉर्म में मिला था, दैट मीन्स सॉलिड फॉर्म में मिला था, यानी कि उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या थी, सॉलिड थी, तो हमने उसे एस से रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट द रिएक्शंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्योंकि अभी आपको ये भी नहीं पता होगा कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स वो होते हैं कि हु टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलते हैं हमें, जो आफ्टर द रिएक्शन हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। इस सब चीज़ों से आपको क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पे दोबारा रिएक्शन में भी देख सकते हैं कि आपके पास ये जो Mg है और ऑक्सीजन है, इन दोनों ने क्या किया है, रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिया है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके रिएक्टेंट कहलाएंगे। उसके बाद जो आपका रिज़ल्ट निकल के आया है MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका क्या है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके, नाउ कम बैक टू योर NCERT बुक केमिकल इक्वेशन। Activity 1.1 can describe as when a magnesium ribbon is burned in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है केमिकल रिएक्शन का सेंटेंस में, ये थोड़ा लंबा हो जाता है, इट्स क्वाइट लॉन्ग। तो अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसका सिंपलेस्ट वे क्या होगा कि हम उसे वर्ड इक्वेशन में लिखें, ठीक है। वर्ड इक्वेशन में मतलब कि जैसे कि यहाँ पे लिखा गया भाई मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, ठीक है। और ये जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इन्होंने क्या किया था, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिया, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, आपके रिएक्टेंट कहलाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। और जो न्यू सब्सटेंस बनता है जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट कहलाता है रिएक्शन का, ठीक है। ये भी अभी मैंने आपको बताया है। ओके, अब इसमें आप देखेंगे कि जो वर्ड इक्वेशन होती है वो चेंज होती है, वो शो करती है चेंज को। कौन से चेंज को, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो चेंज होता है उसको शो करती है वर्ड इक्वेशन, ठीक है। थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच में यानी कि रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के बीच में क्या होता है, एक एरो होता है, जिससे ये क्या होती है, वर्ड इक्वेशन का जो चेंज होता है वो हमें शो होता है। इस एरो के थ्रू हमें जो चेंज है वो शो होता है, ठीक है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन इन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं, और उन रिएक्टेंट्स के बीच में क्या होता है, प्लस का साइन होता है। ऐसे ही सिमिलरली जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं, और उनके बीच में भी प्लस का साइन होता है। एरो हेड होता है जो कि पॉइंट करता है किधर की साइड, प्रोडक्ट की साइड पॉइंटेड होता है। देखो, आपने देखा होगा, मैं आपको क्लोज कर देती हूँ कि ये जो पॉइंट है यानी कि जो एरो का पॉइंट है वो प्रोडक्ट की साइड है, ठीक है। ये शो करता है क्या, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये जो एरो होता है ये रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करता है कि पहले ये था, उसके बाद ये बन गया है, ठीक है। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, अब केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं,
इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का कोई दूसरा शॉर्ट तरीका है? तो केमिकल रिएक्शन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। कि अगर हम केमिकल रिएक्शन को अगर हम वर्ड्स के थ्रू ना लिखें, किसी और केमिकल फार्मूले के थ्रू लिखें, तो वो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा क्वाइट ईजी होगा, है ना। तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन वी इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Mg + O2 एरो MgO। इन्होंने बोला है कि अगर केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को लिखने का कोई और शॉर्टर मेथड है। अभी आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ था, ये बहुत लंबा था। उसके बाद हमने एक और शॉर्ट तरीका निकाला कि हम इसको वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे। इन्होंने बोला है कि इससे भी क्वाइट कोई और इजी शॉर्ट तरीका और है, तो हम कह सकते कि हाँ है। अगर हमें अगर इनके फार्मूले यानी कि मैग्नीशियम के, ऑक्सीजन के, मैग्नीशियम ऑक्साइड के फार्मूले, केमिकल फार्मूले अगर हमें पता है तो हम उससे कर सकते हैं कि हम लिखेंगे Mg, यानी कि मैग्नीशियम की जगह हम Mg लिखें, ऑक्सीजन की जगह हम O2 लिखें और MgO की जगह के प्लेस पर हम MgO लिखें, तो हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। Count and compare the number of atoms of each element on the left hand side and right hand side of the arrows। इन्होंने बोला है कि आपको काउंट करना है और कंपेयर करना है नंबर ऑफ़ एटम्स, यानी कि हर एक जो भी एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है इनके नंबर ऑफ़ एटम्स आप काउंट करें, जितने भी लेफ्ट हैंड साइड हैं और राइट हैंड साइड हैं, ठीक है। इज़ द नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड्स? इफ़ नॉट, कि आपको इन दोनों साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करने हैं और देखने हैं कि दोनों साइड क्या वो सेम है। अगर नहीं है तो क्या आपकी जो रिएक्शन है वो क्या होगी, अनबैलेंस्ड रिएक्शन होगी। क्यों? बिकॉज द मासेस इज़ नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी कि जो मासेस हैं इक्वेशन में दोनों साइड, सब्सटेंस के दोनों साइड के जो मासेस हैं वो सेम नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन को, सच अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। तो ऐसी इक्वेशंस को हम स्केलेटल केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। स्केलेटल केमिकल रिएक्शन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर। आपने ये जो स्केलेटल केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे जो ये आपको अवेलेबल हो रही है, जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, आपकी स्केलेटल केमिकल रिएक्शन है। किसकी? मैग्नीशियम की, जब आपने उसे एयर में बर्न किया था। तो यानी कि ये अनबैलेंस्ड, जो भी अनबैलेंस्ड रिएक्शंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। तो आपका आंसर यही होगा कि जो अनबैलेंस्ड रिएक्शंस होती हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशंस होती हैं, उनको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। आप यहाँ से लिखेंगे द इक्वेशन इज़ अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज़ नॉट द सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। सच अ केमिकल इक्वेशन इज़ a skeletal chemical equation of a reaction. Okay, thank you.